तो बात करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशंस लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशंस लॉ, ठीक है, कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इस पर। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशंस लॉ में जो कंडीशन थी वो फिर से देख लेते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशंस लॉ क्या है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशंस लॉ में हमने कहा था कि यहां पर हम दुर्बल अपघट लेते हैं, दुर्बल अपघट यानी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार लेते हैं। तो हमने यहाँ पर HA ले लिया, वीक एसिड था, वीक एसिड था, यहाँ पर H प्लस प्लस A माइनस ले लिया, ये कंडीशन थी, ठीक है। T इक्वल टू यहाँ पर 0 था, यहाँ कंसंट्रेशन C, ये 0, ये 0। फिर T इक्वल टू T ले लिया, इक्विलिब्रियम पर C 1 माइनस एल्फा, यहाँ कितना हो गया C अल्फा, यहाँ हो गया C अल्फा। तो यहाँ पर वियोजन स्थिरांक की बात कर रहे थे Ka और डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे थे, यहाँ H प्लस आयन हो गया या A माइनस हो गया डिवाइड बाई यहाँ पर HA हो गया, ये कंडीशन आ गई। तो Ka इक्वल टू यहाँ पर हमने ले लिया C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाई C 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल आउट हो गया। तो Ka इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया? ये चीज हम लोगों ने जो बेसिकली बात थी वो हमने यहां से कैलकुलेट कर ली थी। अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि भाई Ka आ गया, ठीक है, अल्फा आ गया, तो अब हम जानते हैं कि अल्फा जो होता है वो क्या होता है, एक से बहुत छोटा होता है। और अल्फा अगर एक से छोटा होता है तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली टू 1 कर दिया। तो Ka इक्वल टू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इक्वल टू आ गया अंडर रूट Ka अपॉन C। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे फिर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। तो पीएच कैलकुलेट करना है तो यानी कि H प्लस आयन की हमें रिक्वायरमेंट आएगी। तो H प्लस आयन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C अल्फा, दिख रहा है यहाँ पर, ये C अल्फा दिख रहा है। अब C अल्फा दिख रहा है तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें H प्लस आयन इज इक्वल टू C को यहाँ रहने दे, यहाँ पर हो जाएगा Ka अपॉन C, ठीक है। अंदर ले आते हैं इसको अंदर ले आते हैं, इसको अंदर ले आते हैं, यहाँ पर H प्लस आयन इज इक्वल टू, या अंदर गया C स्क्वायर हो जाएगा, और C स्क्वायर हो गया तो यानी कि वो C से C कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया Ka इंटू C आ गया। और फिर यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, ये फॉर्मूला लगाते हैं। और यहाँ पर जब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, यहाँ पर ले लेंगे, कितना ले लेंगे, Ka इंटू C की पावर 1/2 हो जाएगा। और आगे जब इसको लेके जाओगे तो pH इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग C, और ये 2 आगे चला जाएगा। फाइनली यहाँ पर बात करेंगे pKa माइनस लॉग C बाई, आ गया फॉर्मूला समझ में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर क्या होगी, pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग C बाई। ये किसके लिए हमने निकाला था, ये निकाला था दुर्बल अम्ल के लिए, यानी कि वीक एसिड के लिए। ये बात समझ में आ गई है, वीक एसिड के लिए कैलकुलेट किया। अच्छा चलो एक और बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं वीक बेस के लिए, तो वीक बेस में क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, BOH ले लिया, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो गया, B प्लस प्लस OH माइनस हो गया, क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ कैसे देख लेंगे, T इज इक्वल टू 0, ये C हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और T इक्वल टू T ले लेंगे तो यहाँ C 1 माइनस अल्फा, यहाँ C अल्फा, यहाँ C अल्फा। ये बात समझ में आ गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर Kb ले लेंगे, तो Kb ले लेंगे यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस, दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक, क्लियर है, ये ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा B प्लस, यहाँ कितना हो गया OH माइनस डिवाइड बाई यहाँ कितना हो गया BOH, ये समझ में आ गया। यहाँ करोगे तो यहाँ कितना होगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाई C 1 माइनस अल्फा, समझ में आ रहा है ना, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्फा होगा नेग्लेक्ट हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी Kb इक्वल टू कितना हो गया C अल्फा स्क्वायर, यानी Kb इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू उसी तरीके से यहाँ कितना आएगा
के बी अपॉन सी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अपने क्या निकालना है, अपने को निकालना है बेसिकली क्या निकालना है, अगर देखा जाए तो अपने को क्या निकालना है, पीओएच। बेस के लिए क्या निकालते हैं, पीओएच। तो यहां पर क्या है अपने पास में, OH माइनस साइन। तो इस जगह पर अगर अपन डिस्कस करेंगे तो OH माइनस साइन इज इक्वल टू सी अल्फा। अल्फा यहां रख दोगे तो यहां कितना हो जाएगा, OH माइनस साइन इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, के बी अपॉन सी। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, और सी को अंदर ले आओगे तो यहां से सॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयन इज इक्वल टू अंडर रूट के बी इंटू सी। बोलो क्लियर है? ये समझ में आ गया, के बी इंटू सी। और जब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पीओएच। पीओएच इज इक्वल टू कितना हो गया, पी के बी माइनस लॉग सी बाई। तो ये रहा भाई साहब किसका फॉर्मूला, पीओएच का। तो ये कब फॉर्मूला लगाना है, याद हो गया, कब लगाना है, जब हमारे पास में दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार यानी कि वीक एसिड और वीक बेस हो। तो वीक एसिड के लिए क्या लगाएंगे, जो मैंने भी आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू पी के माइनस लॉग सी बाई 2। क्लियर? ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहां पर ये है, बेस के लिए ये लगाया जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी एक और चीज यहां पर दिमाग में रखनी, वो भी तो यहां पर जो हमने वीक एसिड लिया है, यानी कि जो यहां पर वीक एसिड लिया है या जो यहां पर वीक बेस लिया है, वो किस कंडीशन के लिए लिया है, वो कंडीशन अभी मैं थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं, फिर आगे मैं इसका यूज बताऊंगा। जो कि एक H प्लस आयन देता हो, जो कि एक OH माइनस आयन देता हो, यानी कि एक H प्लस आयन देना या एक OH आयन। ठीक है, मोनो एसिडिक बेस ठीक है, या मोनो बेसिक एसिड जो होगा वो यहां पर लिया जाएगा। अगर यहां एक से ज्यादा H प्लस आयन दे रहे होंगे या एक से ज्यादा OH माइनस आयन दे रहे होंगे, उसका केस चेंज होगा। इस बात को ध्यान रखना है। बोलो समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? तो चलो यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मान लेते हैं सपोज दैट HCN है, HCN हमने यहां पर ले लिया, HCN हमने यहां लिया है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में 0.04 m HCN ये हमने यहां पर लिया है। ठीक है, 0.04 m HCN हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड होता है, जिसके लिए हमने यहां पर Ka की वैल्यू गिवन कर दी है 2 इंटू 10 टू पावर -4। देन कैलकुलेट, यानी कि यहां पर आपको ज्ञात करना है व्हाट इज द पीएच। कर पाओगे? हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा होगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि 0.04 m HCN के लिए पीएच का मान ज्ञात कीजिए यदि Ka का मान 2 गुणा 10 की घात -4 है। तो चलो ट्राई करो, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में HCN है और HCN का जो कंसंट्रेशन है हमारे पास में वो है 0.04 m। ये हमारे पास में कंसंट्रेशन हो गया, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कंसंट्रेशन हो गया, Ka की वैल्यू हमें गिवन है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू pKa माइनस log C बाई 2। समझ में आ रहा है? pKa माइनस log C बाई 2। तो pKa कैसे निकालेंगे, ये तो पता ही हो गया। तो pKa इक्वल टू कितना होता है, माइनस log Ka। क्लियर है? और यहां पर हो गया माइनस log Ka की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 10 टू पावर -4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस log 2 प्लस कितना हो गया, 4 log 10 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30। तो माइनस 0.30 प्लस 4, तो यहाँ पर फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.70। आ गया, ये pK आ गया। log C कैसे निकालेंगे बच्चों, log C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.04 है 0.04 है, इसको क्या लिख दो, 4 इंटू 10 टू पावर -2 ना, तो 4 इंटू 10 टू पावर -2 कर दिया। क्लियर? किसको, इसको C को लिखा है अपन ने, है ना, तो ये आगे log भी आएगा, है ना, यहाँ पर log भी ले लेता हूँ। तो ओके,
log 4 इंटू 10⁻⁻2 की वैल्यू निकालो बच्चों, कितना आएगा? log 4 माइनस 2 log 10, log 4 की वैल्यू यहां पर ही तो आएगा ना, log 4 माइनस 2 log 10, क्लियर है? log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.60, 0.60 माइनस 2 हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर? माइनस में आएगा ना 1.40 आ गया, 1.40। कोई डाउट यहाँ तक? तो माइनस 1.40 आ गया। अब सॉल्व करना है आगे, तो यहां रख देंगे अपन, इस जगह पर रख दें भैया, रख दें इस जगह पे। तो पी एच इज इक्वल टू पी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.70, 3.70, बात नहीं। अब माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 1.40 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ कितना हो गया? 5.10, 5.10 ना, यहाँ हो जाएगा 5.10 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? 2.55। क्लियर? कितने लोगों का ये आंसर आगे हाथ खड़ा करें? अब आया समझ में? क्लियर है? हाँ पूछो। क्या ब्लॉक सी में माइनस क्यों नहीं लिया? क्यों माइनस लेंगे? किसको? हर जगह लॉग को माइनस थोड़ी लिया जाएगा, लॉग सी है तो लॉग सी निकालोगे, बीच में माइनस तो लिखा ही हुआ है, हर जगह बेटा माइनस थोड़ी किया जाता है, वो तो पीएच जब निकालते हैं तब किया जाता है, एच के लिए होता है माइनस लॉग सी। पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग के ए होता है, वहां फॉर्मूले देखो माइनस लॉग के ए आ रहा है, ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अरे ये समझ में आया? पी के ए जैसा है वैसा ही सॉल्व करोगे भाई, अपना दिमाग मत लगा देना। तुमने भी लगा दिया है ना, जहां देखा लॉग वहां लगाया माइनस है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आ गया सबको समझ में? जल्दी नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, फिर उसके आगे बात करेंगे। हमने यहां पर 0.02 m NH4OH ले लिया है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो Kb इक्वल टू 10⁻⁻4 दे दिया मैंने, और पीएच कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन मैं जानबूझ के बनाया है कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आपकी, तो जल्दी सॉल्व करिए इसको, फिर देन आगे की बात करते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर क्या कंडीशन है। सी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.02 हो गई, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻², और यहां पर log c ले लेंगे, यहां कितना हो जाएगा? log 2 इंटू 10⁻², तो यहां हो गया log 2, और ये आ गया -2 log 10 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हो गई 0.30 माइनस 2, 1.70 माइनस का, माइनस का आएगा 1.70 माइनस का, सही है, ये आ गया 1.70। और इधर कितना होगा? पीकेबी निकालना पड़ेगा मुझको, तो पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग केबी हो जाएगा। तो माइनस लॉग केबी की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻4। अरे बहुत सिंपल है भाई, 4 आ गया। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पहले पीओएच लगाएंगे, तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी माइनस लॉग सी बाई 2, यही तो है फॉर्मूला, है ना। अब इसी फॉर्मूले को बेस लेके आगे चले, तो पीओएच इज इक्वल टू कितना हो गया? पीकेबी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 माइनस 1.70 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये? 2 पॉइंट, अच्छा, हाँ कितना आ जाएगा? 5.70, हाँ 5.70 बाई 2, तो कितना आ गया? 2.85। वेरी गुड। और 2.85 ये आ गया, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही है, तो पीएच इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस पीओएच, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 11.85। सही जा रहे हैं? क्लियर है? कर लोगे क्वेश्चन ऐसा?
सिंपल सा क्वेश्चन है ना, वैल्यू दे रखी है, बस फॉर्मूले पे पुट करना है। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा भाई कि दुर्बल अम्ल है कि दुर्बल क्षार है। अभी इतना तो देख ही लोगे यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके सामने 0.02 m, या एक काम करते हैं, एक मिनट 0.02 m CH3COH रखा है मैंने। एस्टिक एसिड जानते हो आप लोग, वो रखा है यहाँ पे, एस्टिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये रखा है। और इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है मैंने 2%। वियोजन की दर, बेटा वियोजन की दर दे रखी है मैंने, वियोजन की दर, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, DOD, ये मैंने यहां पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है व्हाट इज द pH, यानी कि pH मान क्या होगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो जरा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास में 0.02 m CH3COH है, ठीक है, और 2% डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि इसका मतलब अल्फा का मान दे दिया गया है। तो दो चीजें हमारे पास में, एक तो ये अच्छा, ये तो हमें पता ही है वीक एसिड होता है, ये तो हमें पता ही हो गया। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, 0.02 हो गई, और अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2%। यही तो बात हो गई, है ना, समझ में आ गया। pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, दुर्बल एसिड के लिए, pKa माइनस log C बाई 2। K हमको दिया नहीं है, तो हम K निकाल लें पहले। और K कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई एक H निकल रहा है यहाँ पर, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो गया, तो Ka इक्वल टू C की वैल्यू 0.02 इंटू अल्फा 2/100। अरे हाँ है ना भाई, इसको अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -2, बोलो हाँ है ना, लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर हो गया। सही जा रहे, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, बहुत आसान है, आराम से प्रैक्टिस कर लो। ये हो गया। अच्छा 2 इंटू 10 टू पावर -2 तो ये भी है, यहां सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10 टू पावर -2 ये हो गया, और इधर कितना हो गया, 4 इंटू 10 टू पावर -4, तो 4 इंटू 10 टू पावर -4, तो यहां करेंगे तो कितना हो गया, 8 इंटू 10 टू पावर -6। ये क्या आ गया, आ गया। अब क्या निकाल लो, pKa निकाल लो। अरे हाँ है ना, तो यहां से pKa निकाल लिया जाए, तो pK इक्वल टू कितना हो गया, माइनस लॉग C माइनस लॉग K, 8 इंटू 10 टू पावर, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, माइनस लॉग 8 प्लस 6 लॉग 10। देखो इसमें जब तक आपको pH निकालना या जब तक लॉग निकालना प्रॉपर नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। दिख रहा है ना, स्टार्टिंग क्लास में मैंने यही कहा था कि आपको लॉग निकालना जबरदस्त आना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अटकना नहीं है। अब आप मुझे बताओ क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ 8 है, लॉग 8 की वैल्यू कितनी थी, 0.90, वेरी गुड। तो 0.90 प्लस कितना हो गया 6, ये माइनस में आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जहां गड़बड़ी हो बता देना मुझे, 5.10। सही लिखा मैंने, ठीक है, क्लियर। इसका क्या ठीक तो है, कहा माइनस का आएगा भाई, 5.10 आ गया, क्लियर। तो अब यहां पर आगे की कहानी शुरुआत करें, तो ये कंडीशन हो गई। तो अब C हमारे पास में है, C की वैल्यू, अच्छा C log C भी तो निकालना पड़ेगा, हाँ भैया log C भी निकाल लो, तो 2 इंटू 10 टू पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर, log 2 इंटू 10 टू पावर -2। क्लियर बच्चों, इसको सॉल्व करोगे यहाँ कितना आ जाएगा, log 2 माइनस 2 log 10 माइनस कितना आ रहा है 1.70। वेरी गुड, होशियार हो गए अब तुम लोग, ठीक है। अंदर से अच्छा लग रहा होगा। pH इक्वल टू, लग रहा ही लग रहा है, हाँ 5.10 माइनस माइनस प्लस 1.70, 1.70
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1.70 डिवाइड बाई 2। अब आगे की कहानी 6.80, ओहो कितना ले जाओगे आगे तक, डिवाइड बाई 2 3.40। सही है, क्लियर, चलिए नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी तो हल कर सकता था। मैं एक काम करूं, डायरेक्ट H प्लस साइन इज इक्वल टू सी अल्फा निकाल लेता तो कैसा रहता। अरे भाई सी मुझे दिया था, अल्फा मुझे दिया था, सी मुझे दिया था और अल्फा ही मुझे दिया है, तो मैं डायरेक्ट कर लूं तो सी की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 10 टू पावर -2 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर, सही है, यहां कितना हो गया 4 इंटू 10 टू पावर -4, तो यहां पर क्या आ गया H प्लस साइन, तो यहां से पीएच निकालना है ना, तो पीएच इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस लॉग H प्लस साइन, बोलो सही जा रहा हूं, और यहां पर माइनस लॉग, यहां कितना हो गया 4 इंटू 10 टू पावर -4, कितना आ जाएगा माइनस लॉग 4 प्लस 4 लॉग 10, क्लियर, माइनस लॉग 4 कितना होता है 0.60 प्लस कितना आ गया, तो भैया इधर कितना आंसर आया और इधर कितना आया, तो यार ये क्या मतलब हुआ, तो हम उतना फालतू में लंबा क्यों चले गए, है भाई साहब, मतलब दिमाग नहीं लगा पाए, नहीं लगा पाए, इतना लंबा चले गए, तो डायरेक्ट भी तो क्वेश्चन कर सकते थे, कर सकते नहीं कर सकते थे, तो मैंने इसीलिए बताया, तुम लोगों ने अगर सोच लिया तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं सोच पाए ये लो क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो गया। कोई डाउट यहां तक, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, H प्लस साइन निकाल लो, अगर बेस होता तो क्या निकाल लेते OH माइनस साइन निकाल लेते और OH माइनस साइन निकाल लेते, तो नेचुरल सी बात है वो कंडीशन आपके सामने आ जाती है, ठीक है, तो ये तरीका भी क्वेश्चन का बन सकता है, तरीका है तो सॉल्व कर सकते। तो यहां पर हमने बात कर ली है वीक एसिड की, यहां पर हमने बात कर ली है वीक बेस की, तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ को थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि ओस्वाल्ड का जो तनुता नियम था वो क्या है, तो मैंने बोला है कि ओस्वाल्ड का जो तनुता नियम है वो वियोजन जो होता है, वियोजन जो होता है उसके सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो मतलब हुआ, हाँ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सांद्रता कंसंट्रेशन को अगर घटाओगे, यानी कि इसका मतलब है कि आप क्या करना चाह रहे हो, तनुता को बढ़ाना चाह रहे हो, और तनुता को अगर बढ़ा रहे हैं तो वियोजन की जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी, बोलो हाँ है ना, वियोजन बढ़ता जाएगा, कोई डाउट यहां तक, मतलब वियोजन बढ़ता जाएगा, मतलब अल्फा का मान बढ़ता जाएगा, क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं सपोज दैट जो तनुता है, अगर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन टिल टू 0 कर दे, मतलब समझ रहे हो, मतलब हम 0 शून्य तक पहुंचा दें, मतलब अति तनु कर दें, क्या कर दें अति तनु, मतलब बहुत ज्यादा तनु कर दिया, तो बहुत ज्यादा अगर डाइल्यूट कर दिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो उस कंडीशन पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये टिल टेंड्स टू 0 होगा, तो अल्फा किधर की तरफ जाएगा 100% की तरफ जाएगा, हाँ या ना, यानी कि इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण विघटन हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है, और पूर्ण विघटन अगर हो रहा है तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो दुर्बल होगा वो किस तरीके से व्यवहार करेगा, प्रबल की तरह व्यवहार करेगा, आगे बात सोचते, जो दुर्बल होगा वो प्रबल की तरह व्यवहार करेगा, बोलो कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी यहां पर, सीधे सीधे प्रबल की तरह व्यवहार करेगा, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन बना लूं, अगर मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन बना लूं, मैं यहां पर कह दूं 0.02 m, यहां पर मैंने सपोज दैट HCN ले लिया, क्लियर, ये ले लिया,
के की वैल्यूज भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, टर्म टर्म जो भी जरूरत थी सब कुछ दे दिया। और यहां पर मैंने कहा कि c टेंड्स टू 0 मतलब तनुता, या ये कह सकते हैं अति तनु कर दिया। ये भी कुछ भी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है बेटा, लैंग्वेज पे ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कि मैंने यहां पर अति तनु कर दिया। अति तनु समझ रहे हो, यानी कि c टेंड्स टू 0 या अल्फा टेंड्स टू इनफाइनाइट कर, अल्फा टेंड्स टू 100% कर दिया, देन कैलकुलेट द pH। लैंग्वेज लिखिए कुछ और पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है, आपको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि यार यहां पर इन्होंने क्या किया है, तनु करके डाइल्यूट करके सांता को 0 पर कर दिया है विलियन पे, तो उस स्थिति में pH क्या होगा। तो एक बात समझने की कोशिश करो, हमने क्या किया, सांद्रता 0 की। अब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि भैया HCl खत्म हो गया, तो तुम लोग महान लोग कुछ भी सोच सकते हो। HCl डाला, पानी डाला, डालते रहे डालते रहे डालते रहे, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि आपने सांद्रता 0 कर दिया, मतलब गायब कर दिया। बेटा उसके अंदर है और उतने मोल उसके अंदर हैं। सांद्रता 0 क्यों हो गई, C इक्वल टू क्या होता है, N/V। आपने V बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसलिए C 0 की तरफ हो गया। 0 हुआ नहीं है, 0 की तरफ है, टिल्ट है, समझ में आ रहा। तो लेकिन क्या N खत्म हो गए, क्या मोल खत्म हो गए, नहीं, मोल तो है ना उसके अंदर। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही की बात, यानी कि वो है। तो अगर मैं कहता हूं कि HCl में H प्लस आयन कितना होगा, तो H प्लस आयन की वैल्यूज अभी हमारे पास में है 0.02। अब क्योंकि अल्फा 100% हो गया, तो इस कंडीशन पर इसको हम प्रबल अम्ल की तरह देखेंगे, प्रबल अम्ल की तरह, समझ में आ गया, तरह देखा जाएगा। और प्रबल अम्ल की तरह देखना होगा तो कौन सा केस है, केस फर्स्ट, याद करो, इसी में मैंने प्रबल अम्ल के बारे में सिखाया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ लेना, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है टेक्निकली जो नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि करना क्या है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि 99% जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया है उसी तरीके से आएगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर दे, तो अपन तैयार है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब बताओ मुझे क्या होगा, 2 × 10⁻⁻² होगा, तो सीधे सीधे सॉल्व करोगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। बोलो बच्चों, समझ में आ गया, माइनस लॉग H प्लस आयन, और यहां पर हो जाएगा माइनस लॉग 2 × 10⁻²। सॉल्व कर लिया, यहां पर माइनस लॉग 2, 2 लॉग 10, 1.70। ध्यान रखना है कब ऐसा व्यवहार करना है, जब ये वाली स्थिति आ रही हो। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक, नोट करिए, फिर आगे बताता हूं। चलो आगे देखते हैं, चलो अगले पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बात करते हैं। एक बात मुझे बताओ, सी कंसंट्रेशन, सांद्रता, तनु किया आपने, तनु किया, सांद्रता का मान घटा, घट गया, अल्फा का मान क्या होगा, बढ़ गया, क्लियर है। तो सी अल्फा का मान क्या होगा, सांद्रता घट रही है, बिल्कुल सही बात है, तनुता मतलब अल्फा का मान, वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, ये बात भी सही है। तो सी अल्फा का मान क्या होगा, बोलो बोलो, सी अल्फा का मान 0 होगा, वाह, यह था जवाब। बोले कट्टम काट, ऊपर वाला नीचे वाला कट्टम काट बराबर 0 है। देखा दिमाग, मैंने कहा ना जबरदस्त दिमाग है हमारी क्लास के अंदर बच्चों का, मजा ले कोई आकर गढ़ ले दिमाग से है। हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कट गए। सी हो गया, अल्फा हो गया, व्हाट इज द सी अल्फा, सी अल्फा घटेगा जैसे सांद्रता चलेगी, वैसे ही सी अल्फा का मान भी चलेगा, ऐसे दिमाग में रखना है। जैसे सांद्रता, क्योंकि अल्फा का मान क्या हो गया, अल्फा का मान बहुत छोटा होता है, समझ में आ रहा है। सी का घटना
ज्यादा प्रभावी होगा अल्फा के बढ़ने से। तो सी हमेशा भारी पड़ेगा अल्फा पे, इसलिए सी अल्फा का मान घटेगा। अच्छा, सी अल्फा का मान घट रहा है तो H प्लस आयन कितना होता है जरा मुझे बताना। सी अल्फा है ना, समझ गए। अब सी अल्फा घटेगा तो H प्लस आयन घटेगा, समझ गए बच्चों। और H प्लस आयन घटेगा तो पीएच बढ़ेगा, बढ़ेगा। और पीएच अगर बढ़ेगा तो अम्लीय व्यवहार बढ़ेगा। अगर हम अम्लीय की बात करते हैं, अम्लीय व्यवहार बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो, घटेगा। अरे यार, पीएच बढ़ रहा है, जिसका पीएच ज्यादा होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है कि ज्यादा क्षारीय होता है? ज्यादा क्षारीय होता है। तो यहां पर अगर हम कहते हैं सी अल्फा का मान घटेगा तो H प्लस आयन का मान घटेगा, क्योंकि H प्लस आयन इज इक्वल टू सी अल्फा। तो H प्लस आयन घटेगा, और H प्लस आयन घटेगा तो पीएच का मान बढ़ेगा। तो पीएच का मान बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? अम्लीय व्यवहार, अम्लीय व्यवहार कम होगा। आगे बात समझ में? अम्लीय व्यवहार कम होगा। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गई बात? कोई पूछ लेगा, कर लोगे इस बात को? नोट करो इस बात। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अम्लीय व्यवहार घटेगा, और अम्लीय व्यवहार घट रहा है, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आप पानी मिलाते जा रहे हो वैसे वैसे उसका अम्लीय व्यवहार क्या होता है? कम होता जाता है। होता ही नहीं होता है? अम्ल में पानी मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, तो अम्लीय व्यवहार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अम्लीय व्यवहार कम होगा तो क्षारीय व्यवहार बढ़ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा कि पानी मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, तो अम्ल जो हो गया कुछ देर में क्षार बन जाएगा, है ना। HCl में पानी डालते रहो या एसिटिक एसिड ले लो, पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, और वो क्षार बन जाएगा। ऐसा क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि अम्लीय व्यवहार घट रहा है तो घटते घटते इतना घट जाएगा कि बेचारा क्षार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो 7 से ऊपर ही रहेगा, मतलब अम्लीय व्यवहार रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि उदासीन की तरफ चला गया है, हम यही कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसमें क्षार में परिवर्तित। तो कमाल हो जाए कि दुकान से हम अम्ल लेके आए और घर में हम क्षार का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आ गया तो इसको दिमाग में रखिएगा। चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आ रहा हूं। अगला पीएच डिस्कस करने जा रहा हूं, और अगला पीएच मेरे हिसाब से होगा केस 8, यही है, ठीक है। 8वें केस की तरफ चले गए। यहां पर जो केस है, वो पहला जो केस लेके आ रहा हूं, ये दुर्बल अम्ल का ही केस है। और यहां पर जो कहानी लेके आ रहा हूं वो लेके आ रहा हूं मिश्रण की। बात को समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात लेके आ रहा हूं यहां मिश्रण की। यहां पर जो मिश्रण होगा वो दुर्बलों का मिश्रण हो रहा है। यहां पर जो मिश्रण हो रहा है वो दुर्बलों का, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कि मैंने हमारे पास में वीक एसिड लिया, तो वीक एसिड को वीक एसिड के साथ मिला दो, या तो ये तरीका ये हो जाए, या फिर क्वेश्चन बन जाए वीक बेस को वीक बेस के साथ। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन डेवलप हो जाए कि वीक एसिड या वीक बेस। आप कहोगे सर वीक एसिड वीक बेस कंपोजिशन क्या होगा? बेटा कुछ वेट करना पड़ेगा, आगे आएगा, समझ गए? अभी मैं क्या ले रहा हूं? अभी ले रहा हूं वीक एसिड और वीक बेस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाता है तो इसका पीएच कैसे ज्ञात किया जाएगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं मान लेता हूं सपोज आपके पास में 2 वीक एसिड हैं, एक मैंने ले लिया है HA और दूसरा मैं लूंगा HB, ठीक है? तो 2 ले रहा हूं, एक ले लिया मैंने HA। अब HA ले लिया, समझते रहना बच्चों, यहां पर क्या हो गया? H प्लस आयन, H प्लस और A माइनस। बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, आराम समझिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, वो भी काम का है, लेकिन पहले डिटेल समझ लो। यहाँ कंसंट्रेशन C होगा, 0 होगा, C 1 माइनस अल्फा होगा, यहाँ C अल्फा होगा, यहाँ C अल्फा होगा।
ये t इक्वल टू 0 आ गया, ये t इक्वल टू t आ गया। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? c 1 माइनस एल्फा, c अल्फा, c अल्फा। कोई डाउट यहां तक? नहीं। ओके चलो अब एक काम करते हैं, मैं एक और वीक एसिड ले लेता हूं, सपोज HB ले लेता हूं। ले लिया मैंने HB। इसका कंसंट्रेशन मान लेता हूं, चलो थोड़ा चेंज कर लेता हूं, इसका कंसंट्रेशन C1, यहां पर अल्फा 1 ले लेता हूं, डिसोसिएशन वियोजन अल्फा 1 हो गया, दोनों को अलग ले लेता हूं। H प्लस B माइनस आ गया बच्चों, यहां आ जाएगा C2 0 0 आ गया, यहां कितना हो गया C2 1 माइनस अल्फा 2। सही है, सही जा रहे, 1 माइनस अल्फा 2। क्लियर हो गया? और यहां कितना हो जाएगा, यहां पर C2 अल्फा 2, ये समझ में आ गया। और यहां कितना हो गया C2 अल्फा 2। बोलो बच्चों क्लियर है? कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा? पक्का? अब चलो आगे की बात करते हैं। अब क्या किया बेटा, दोनों को मिला दिया। क्या किया है? दोनों को मिला दिया। अब एक बात मुझे बताओ, जब मैंने दोनों को मिला दिया तो क्या क्या चीज मिलेगी? ये मिल गया, ये मिल गया। यहां पर आप गौर से देखो, H प्लस आयन यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है। अरे हाँ है ना? क्लियर है? दोनों जगह से H प्लस आयन होगा। तो जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो कुल H प्लस आयन कितना होगा? दोनों का योग हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं है? देखो बेटा, जब कोई कॉमन आयन होता है, जब किसी विलयन में एक दूसरा विलयन मिलाते हैं जिसमें दोनों के आयन समान होते हैं, तो उस जगह पर उनकी जो सांद्रता होती है, वो सांद्रता सभी आयनों की सांद्रताओं के योग के बराबर होती है। उसी प्रकार के जैसे यहां पर H प्लस आयन है तो इसका मान कितना था? C1 अल्फा 1 था, यहां से H प्लस आयन हो गया तो ये कितना हो गया? C2 अल्फा 2 हो गया। लेकिन जब दोनों को मिला दोगे तो दोनों की सांद्रताएं समान हो जाएंगी और वो दोनों आयनों के योग के बराबर होगी। यानी C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, इसका भी होगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ये समझ में आ गया? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सोचो, मुझे कैलकुलेट क्या करना था? मुझे तो पीएच निकालना है ना भाई, मुझे बाकी से तो कोई मतलब है नहीं। तो पीएच निकालना है तो H प्लस आयन यहां पर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। बेटा ये फॉर्मूला पहला दिमाग में रख लो, ये बड़े काम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, बीच में काम ये आएगा। H प्लस आयन इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ये बात समझ में आ गई है? अब फॉर्मूला कब लग सकता है? ये कि आपको दो दुर्बल अम्ल दे रखे हैं, दोनों की सांद्रताएं दे रखी है C1 C2, दोनों के वियोजन स्थिरांक आपको दे रखे हैं अल्फा 1 अल्फा 2। आपको क्या करना है? दोनों को उठा के योग कर दो। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? ठीक है। दूसरी बात, दूसरा और क्या हो सकता है उसके बारे में फोकस कर सकते हैं। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक कितना होगा? K1 100% होगा और इसका कितना होगा? K2 होगा। क्लियर है? थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन है, हालांकि मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं बट आइडिया आपको दे रहा हूं कैलकुलेशन का। क्या यहां से आप क्या करोगे? K1 निकालोगे, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ निकालोगे। और K1 कैसे निकालोगे? उत्पाद बटा अभिकारक निकालोगे ना, यानी कि यहां पर क्या होगा? H प्लस आयन A माइनस डिवाइड बाई H। फिर यहां से क्या निकालोगे? K2 निकालोगे। समझ में आ रहा है? दोनों से निकालोगे और सॉल्व करोगे। फिर बाद में क्या निकालोगे? यहां से H प्लस आयन निकालोगे। अरे H प्लस आयन इक्वल टू C1 अल्फा 1 C2, तो या तो चाहो तो यहां से अल्फा 1 निकाल लेना, पहले वाले से अल्फा 1 निकाल लेना, दूसरे वाले से अल्फा 1 निकाल लेना, उसको यहां पुट कर लेना। तो इन सभी कैलकुलेशन से एक और वैल्यू निकल के आएगी। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं, लेकिन आएगी कहां से? समझा दिया मैंने आपको। यहां से K1 निकालोगे, यहां से K2 निकालोगे, K1 H प्लस आयन के रूप में एक यहां पर एक आपको वैल्यू रखनी होगी, K2 यानी कि यहां से अल्फा 1 यहां से अल्फा 2 यहां पुट करोगे तो एक वैल्यू और निकल के आएगी। और वो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा वो मैं बता देता हूं। H प्लस आयन इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा बच्चों, ट्राई करना घर पे। Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। तो बेटा ये दो फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं आपको, Ka1 C1 प्लस Ka2 C2।
अच्छा तीसरा आएगा तो तीसरा जोड़ देना और जोड़ देना, समझ में आया कि नहीं? 3 आएगा, 3 तो ना आएगा, नीट में 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, बहुत है 2, है ना? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बीपी ऐसा लग रहा है बढ़ गया हो, तो ऐसे कैसे मतलब, तो ऐसा ऐसे ही होता है बेटा, समझ में आ गया? पहले लगता था कि नहीं आएगा, लेकिन इस साल के पेपर से ऐसा लग रहा है कुछ भी आएगा, समझ गए ना? तो जो आएगा उसके लिए फिर ये हमें भी आएगा, क्योंकि बिना इसके आएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, और हमें तो आएगा आएगा लेकिन तुम्हें नहीं आएगा, जिससे तुम्हें, समझ गए ना? आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट? एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नोट करो फिर आगे बता, हो गया? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, 0.02 m HCl लिया मैंने यहां पर, को मिक्स किया गया है 0.2 m HOCl, ये भी वीक एसिड है, HOCl। या चलो एक काम कर लेते हैं, फॉर्मिक एसिड लेते हैं, जाना पहचाना थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। अरे कहां गया भाई? क्लियर? ये हमारे पास में 0.02 m HCl है, 0.2 m HCOOH है। यहां पर Ka की वैल्यू हमको गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴, और यहां पर इसके Ka की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵। ओके, ये क्वेश्चन हमको गिवन है, पूछा गया है इस मिश्रण का पीएच निकालो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस मिक्सचर। चलो बच्चों ट्राई करो, ठीक है, हो गया? तो सॉल्व करते हैं यहां पे। चलो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये K1 हो गया, और ये K2 हो गया ना? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें अपन लोग, तो H + n = कितना हो जाएगा, √K1C1 + K2C2, यही तो हुआ। यहां पर √K1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 10⁻⁴, इंटू C1 की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻2 प्लस यहां हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 इंटू 2 × 10⁻⁵। सही है? यहां पर अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, 4 × 10⁻⁻6, ये तो हो रहा है बेटा 4 × 10⁻⁻6 और 4 × 10⁻⁻6। वेरी गुड, कितना आ जाएगा, 8 आ गया, 8 × 10⁻, तो कैसे करें इसको, 2, 8 का अंडर रूट कितना होता है, 2√2 होता है, या तो वो कर लो, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, 8 × 10⁻⁻6 का 1/2 लिख दो, ये थोड़ी कि जो भी सॉल्व करोगे उसका रूट आ जाएगा, आगे ना? तो यहां से पीएच ले लो, तो पीएच = कितना होगा, -log 8 × 10⁻⁻6, कितना आया, कितना आया, 1/2 आगे ले लो, ले लिया 1/2 आगे, कितना हो गया, -log 8। अरे यार कितने होशियार बच्चे, मैं अभी सोच रहा तुम लोगों को, मैं सोच रहा था कितने होशियार बच्चे हो गए मेरे, यहाँ तो उल्टी कहानी हो गई। 6 log 10, log 8 की वैल्यू 0.90, तो भैया 1/2 0.90 प्लस 6 कितना हो गया, 5.10, 5.10 डिवाइड बाई 2, 5.10 डिवाइड बाई 2 कितना, 2.5।
आ गया समझ में? कुछ था क्वेश्चन के अंदर? सिंपल सी बात थी कि दो वीक एसिड को मिला दिया गया या दो वीक बेस को मिला दिया गया। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर दो वीक एसिड या दो वीक बेस मिला दिए जाए तो फिर पीएच कैसे निकालना होता है, तो फॉर्मूला दिमाग में रखना। बोलो बच्चों, हो जाएगा ना? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, आज यहीं तक, बाकी फिर कल आगे।